पदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार ज्ञान उदधीयरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान ब्रह्मलीन परमराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धे पूज्यपात स्वामी श्री हरिओम बाबा के पावन चरण में कोटि सह नमन। हमारे केंद्र के श्री महंत बाबा के पावन चरण में कोटि सह नमन। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव भक्तिमती माताओं एवं बहनों सबों को मैं और यह आवाज़ जहाँ तक जा रहे हैं जो सुन रहे हैं सबों को मैं आदर के साथ सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साथ ही अनुरोध करता हूँ एक बार गुरु महाराज का जयकार ऊंच स्वर में करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे प्रभु श्री राम और सबरी के विषय में। आप लोग सब जानते हैं कि सबरी पहले जन्म में क्या थी। बताया जाता है कि सबरी पूर्व जन्म में एक खिखिरनी थी, वृक्ष पर रहने वाली एक जानवर होते हैं वही थी। लेकिन वह जहाँ के सत्संग का आश्रम था उसी बगल में एक वृक्ष पर वह रहती थी और संत महात्माओं का जो जूठन होता था, चरण धोया जाता था, उस जल को वह पीती थी और अन्न को ग्रहण करती थी। जहाँ आश्रम होता है वहाँ तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन सुबह शाम सत्संग भी होता है। वह सुनती थी। सुनने से परिणाम क्या हुआ देख लीजिए। संतों की वाणी को सुना, सत्संग को सुना, तो वह खिखिरने से मनुष्य का शरीर मिल गया। और ऐसा वैसा शरीर नहीं, राजा के घर में जन्म ली, राजकुमारी। राजकुमारी पली बढ़ी, सयानी हुई, तो एक राजकुमार के साथ उसका विवाह भी हो गया। विवाह हुआ, लेकिन उनको तो संतों का संग था, सत्संग वो सुनती थी पूर्व जन्म में। लेकिन राजकुमार के साथ जब शादी हो गया तो वह सत्संग से वंचित हो गई। क्यों कि राजघराने में बहू बेटियों को बाहर जाने का अलाउ नहीं है, नहीं जाने देते। लेकिन वह सत्संग सुनने के लिए बहुत उत्सुक थी। जहाँ भी सत्संग होता था वह जाना चाहती थी, लेकिन वह बंधन में थी, पति के बंधन में, ससुराल के बंधन में नहीं जा पाती थी।
तो उन्होंने अपने पति से ही आग्रह की कि पतिदेव मुझे सत्संग सुनने का बहुत मन करता है। कहा ठीक है, सत्संग सुनने का मन करता है। तो राजा ने राजभवन के बगल में ही एक धर्मशाला बना दिए। धर्मशाला बना दिए और ढिंढोरा पिटवा दिए कि जो संत महात्मा लोग होंगे आकर के इस धर्मशाला में रह सकते हैं, रात्रि विश्राम कर सकते हैं, भोजन पानी सब व्यवस्था होगा। ऐसा प्रबंध को देख करके एक दिन एक पहुँचे हुए संत उस धर्मशाला में गए। जब गए तो वही राजकुमारी को सेवा करने का अवसर मिला। तो राजवेश को बदलकर यानी दासी का भेष बनाकर वह जाती थी और उस महात्मा का भोजन बनाना, उसके लिए पानी का व्यवस्था करना, सब सेवा करती थी। वह महात्मा बहुत दिन तक वहाँ पर रहे। वह उस सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तो एक दिन वो महात्मा कहने लगे, बेटी तुम वरदान मांगो, तुम जो मेरी सेवा की ना, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत खुश हूँ, तुम वरदान मांगो। तो वह क्या वरदान मांगी? देखिए, राजघराने की रानी थी, वरदान क्या मांगती है? हे महात्मन, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यह जो हमारा शरीर है ना, सुंदर शरीर, राजकुमारी का शरीर, यह शरीर छूट जाए, यानी हम मर जाएं। देखिए, अगर किसी को कोई कुछ मांगने के लिए कहेगा तो धन दौलत मांगेगा, पुत्र मांगेगा, मकान मांगेगा, जगह जमीन मांगेगा। लेकिन उन्होंने क्या मांग ली कि यह राजकुमारी का शरीर छूट जाए और कैसा शरीर मिले? एकदम कुरूपा। ऐसा क्रूप रूप हमको दीजिए जो कोई लड़का हमको पसंद ना करे, और ऐसा नीच कुल में जन्म हो, जो कुल को देख करके लोग घिनावे, उस कुल में कोई शादी करना नहीं चाहे। ऐसा रूप मांग लिया, ऐसा वरदान मांग ली। महात्मा ने कहा, ए मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। वही राजकुमारी का शरीर जब छूटा, तभी सुन रहे थे सबरी, यानी एक सबर जाति का जंगल में रहने वाला कोल भील जो होता है, उस कुल में जन्म ली और एकदम कुरूपा, जिस रूप को देख करके लोग भागे, ऐसा कुरूप। लेकिन परमात्मा भी अजब हैं, कैसो ही भी लड़की रहे या लड़का रहे, उसका जोड़ी लगाने वाले ऊपर वाले हैं। उस सबरी का जोड़ी तो लगा ही दी। शादी हो गई। शादी जब हो गई तो लड़का उसको ले जाने लगे अपने घर। जंगल में उस समय पैदल जाते थे, रास्ता था, जंगल होते हुए रास्ता था। जब उन्होंने पीछे उलट करके देखा वो लड़का ने, तो सबरी का चेहरा देख करके सोचने लगे, अरे ये भूतनी को हम जिस मोहल्ला में ले जाएंगे, घर ले जाएंगे, तो उस मोहल्ले का बाल बच्चा डर के मारे भाग जाएगा। ऐसा उसका लाल लाल आँख, बड़ी बड़ी दांतें, काली करोटी लंबी, ऐसी चेहरा। अब क्या करे वह? उन्होंने रास्ते में जंगल में अपना लम्बा डिग मारा, चलते 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 वह ओझल हो गया जंगल में। सबरी पीछे छूट गई। सबरी तो यही चाहती थी, छूट गई तो छूट गई। तो वह जंगल में जाएगी कहाँ? तो देखा कि एक ऋषि का आश्रम है, जो अभी सुन रहे थे, वह मतंग ऋषि का आश्रम था। और उस आश्रम के बगल में वह छिप करके रहने लगी। और जो सेवक का वहाँ काम था, रात्रि में मूल मूत्र में उठ करके झाड़ू लगाना,
सूखी लकड़ी का गठरी ला देना, फल कंद मूल लाना। तो सबरी वही काम करने लगी ताकि उनका सेवक जो वहाँ थे नहीं जाने। उसे छिप करके लकड़ी ला देती थी, कंद मूल फल ला देते थे, रास्ता झाड़ू लगा देती थी। यह दृश्य देख करके वहाँ के सेवक जो थे उन्होंने सोचा कि अरे हम लोग तो यह काम नहीं किए हैं, रात्रि में कौन आकर के कर देता है। तो जाग करके कहा देखो आज जगो, तब उसको पकड़ में आएगा कि यह काम कौन करके चला जाता है। जगे तो उन्होंने देखा कि एक महिला प्रत्येक दिन आती है, रात्रि को लकड़ी कंद मूल फल ला करके चली जाती है। पकड़ लिए सेवक ने, अब पकड़ करके ले गए मतंग ऋषि के पास। मतंग ऋषि तो संत थे, पहुँचे हुए संत थे, ऐसे वैसे संत नहीं थे। अपने ध्यान योग वर्ग से देख लिए कि यह जो महिला है साधारण महिला नहीं है, यह भक्ति में अव्वल है, नहीं अपनी भक्ति को पूर्ण कर चुकी है। इसीलिए मतंग ऋषि ने कहा सब सेवकों को इसका बगल में कुटिया बना दो और इसका भोजन पानी का व्यवस्था आश्रम से होगा। ऐसा ही होने लगा। लेकिन जब मतंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे, शरीर तो सबका छूटेगा, किसी का शरीर रहने वाला नहीं है, सबका शरीर छूटेगा। मतंग ऋषि जब शरीर छोड़ने लगे तो सबरी जा कर के जार बेजार रोने लगी कि गुरुदेव आप शरीर छोड़ करके जा रहे हैं, अब हमारी गति क्या होगी। मतंग ऋषि ने क्या कहे, सबरी मैं तो शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन तुम अभी शरीर मत छोड़ना। क्यों? इसी कुटिया में प्रभु श्री राम आएंगे। अब देखिए सबरी के मन में कितना विश्वास हुआ गुरु के प्रति। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। आ राम कृपा बिनु जीव सपनों नहीं लही विश्राम। गुरु के वचन पर विश्वास करना सबसे बड़ा भक्ति है। ये सबसे बड़ा भक्ति, गुरु के वचन पर विश्वास करना। सबरी ने विश्वास कर ली और एक न एक दिन प्रभु श्री राम आ गए। जो प्रसंग हम लोग अभी पाठ में सुन रहे थे, जब प्रभु श्री राम आए तभी सुन रहे थे। प्रभु श्री राम को देख कर के इतना विह्वल हो गई, अपने कुटिया में ले जा करके बैठने के लिए आसन तक नहीं दे पाई। प्रभु श्री राम अपने से आसन लेकर के बैठे और सबरी हाथ जोड़ करके विनय करने लगी, स्तुति करने लगी। जो भी हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। हे प्रभु राम, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? मैं तो एक अधम जाति की हूँ, नीच बुद्धि की हूँ और उस पर भी स्त्री हूँ। इतना वचन जब प्रभु श्री राम सुने, क्या कहे? प्रभु श्री राम ने कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। हे सबरी, मैं जाति पाति को धर्म बड़ा जो अभी सुन रहे थे उस पर नहीं जाता हूँ। तब जो भक्ति करते हैं, यानी मेरी भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, उनको मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। प्रभु श्री राम ने सबरी को भामिनी शब्द से अलंकृत किए। देखिए, भामिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, सबसे सुंदर, जो देखने में सबसे सुंदर हो उस स्त्री को भामिनी कहा जाता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने सबरी को भामिनी करें, क्या सबरी सुंदरी थी? नहीं थी, लेकिन भक्ति में सुंदर रहने के कारण, भक्ति में
सबसे अव्वल थी, जो कि 9 प्रकार की भक्ति जो हम लोग सुन रहे थे, वह 9 प्रकार की भक्ति में वह अव्वल थी। और वही 9 प्रकार की भक्ति प्रभु श्री राम ने शबरी के माध्यम से हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं। ये शबरी को ही नहीं, बल्कि हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि हे शबरी, तुम सावधान होकर सुनो, मैं 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूँ। क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति में कहा, हे शबरी, संतों का संग करो, संत का संग करो। संत का संग करेंगे तो क्या मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों का संग करेंगे तो अपवर्ग मिलेगा, यानी मुक्ति मिलेगा। मुक्ति संत का संग करने से यही लाभ है। इसलिए प्रभु श्री राम ने सभी को कहें कि संतों का संग, पहले सबसे पहले संत का संग कीजिए। अगर मुक्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, इस संसार में जब तक रहें तब तक सुख से रहें, शांति से रहें, और मरने के बाद भी शांति मिले, सुख मिले, तो प्रभु श्री राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए। संतों का संग तो करना पड़ेगा, चाहे आज कीजिए या इस जन्म के बाद फिर जन्म लीजिए मरिए, जन्म लीजिए मरिए, एक न एक दिन तो संत का संग करना ही होगा। क्यों? बिना संत का संग किए किसी का परम कल्याण नहीं हुआ है, किसी का नहीं। आप देख लीजिए, शास्त्र वेद को उल्टा करके, ग्रंथ को उल्टा करके, जिनको भी जो कुछ मिला है, जो भी आज इस संसार में सुखी हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, चरित्रवान हैं, कभी न कभी वह संतों का संग किया है, सत्संग किया है। इसीलिए संतों का संग करना निहायत यानी बहुत जरूरी है, तभी यह मनुष्य जीवन हम लोगों का सार्थक होगा, नहीं तो सार्थक नहीं होगा। दूसरी भक्ति में कहता दूसरी कथा रति प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा। सत्संग में जाइए, सत्संग को सुनिए, कथा प्रसंग सुनिए, सत्संग से प्रेम कीजिए। और तीसरी भक्ति के विषय में कहा गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजी गान। परमात्मा का गुणगान करना, स्तुति करना, यह चौथी भक्ति है। परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ने जीव को जीव के आवश्यकता अनुसार सब कुछ दिए हैं। परमात्मा का ही बनाया हुआ है, देख लीजिए। हम लोग जो अभी श्वास ले रहे हैं, कौन बनाया है? परमात्मा ने हम लोगों को दिए हैं श्वास। यह धरती बनी है, परमात्मा ने रहने के लिए हमको धरती दिए हैं। धरती में जल दिए हैं, अग्नि दिए हैं, हवा दिए हैं, आकाश दिए हैं। उसको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य क्या है? मनुष्यों का कर्तव्य क्या है? अरे कम से कम उसका स्तुति कीजिए, गुणगान कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इसी में पिता परमात्मा खुश रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का, यानी किसी व्यक्ति से आप कुछ लेना चाहते हैं, उसके पास है और आपको उस वस्तु का ज़रूरत है, आप उसके पास मांगने जाते हैं। कैसे मांगते हैं? उससे प्रेम से मांगते हैं। भाई साहब, आपके पास अमुक वस्तु है, आप हमको दीजिए, हमको आवश्यकता है।
तो वह प्रसन्न हो जाते हैं तो दे देते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति के पास आप कठोरता से जाइए कि आपके पास यह चीज़ है, हमको दीजिए, देना होगा, तो देगा? नहीं देगा। इसीलिए परमपिता परमात्मा से जो भी कुछ मांगना हो प्रेम से मांगिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी बड़ाई कीजिए, उसकी गुणगान कीजिए, तो वह प्रसन्न होकर के आपको दे देंगे। मांगना क्या है? हम लोगों को मांगना क्या है? धन दौलत यह सब कुछ नहीं मांगना है। मांगना क्या है? हम लोगों को यदि मांगना है तो जो अभी हम लोग मांगे, क्या मांगे? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, यही ना मांगे, प्रेम भक्ति दीजिए। जो भक्ति अभी सबरी भक्ति करके चली गई कहाँ? जहाँ से कि जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता है, उसका जन्म लेना नहीं पड़ता है, सबरी वहाँ चली गई। मांगना वही है, प्रेम भक्ति मांगिए, भक्ति मांगिए, भक्ति। इसीलिए कवि साहब कहते हैं भक्ति मांगेंगे तो क्या मिलेगा? भक्ति निशानी मुक्ति की। भक्ति क्या है? निशानी यानी सीढ़ी है, किसका? मुक्ति का। भक्ति निशानी मुक्ति की। संत चढ़े सब धाय, आ जिन जिन मन आलस कियो, जन्म जन्म पछता है। देखिए, गुरु कीजिए और गुरु का भक्ति कीजिए तो जीवन सार्थक होगा। जिस तरह सबरी तो एक उपदेश माध्यम है, हम लोग भी भक्ति करें, भक्ति करेंगे, एक न एक दिन हम लोग भी संसार से मुक्त हो जाएंगे, शरीर से मुक्त हो जाएंगे। और समय बहुत कम है, पूज्य बाबा के मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर सबको समानता की दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा की दृष्टि में सुंदर वही है जो संत के बताए मार्ग पर चलते हैं। देशवाणी सुन रहे थे पूज्य श्री सागर बाबा के मुखारबिंद से। अब हमारे बीच हैं अंतिम प्रवक्ता पूज्य स्वामी हरिओम बाबा। आके तक अपने भक्तों के बीच उपदेश करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।